पुराण में वर्णन, स्कंद पुराण में ऐसा आता है कि माँ पार्वती के जो मैल है, पसीने से मैल जो उत्पन्न हुआ, उस मैल से गणेश जी का प्रादुर्भाव किया उन्होंने। और दूसरा वर्णन ऐसा है कि मैया पार्वती गणेश जी की उपासक थी। या पार्वती श्री गणेश भगवान की पूजा करती थी, आराधना करती थी। बचपन से ही मैया पार्वती गणेश जी का ध्यान करती, बहुत मानती। माता सीता भी गणेश उपासक थी और श्री गणेश को याद करने पर श्री गणेश प्रकट हो जाते थे मैया सीता के सामने, मैया पार्वती के सामने भी। तो भगवान श्री गणेश को देख करके भगवान श्री गणेश जब पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो माता पार्वती ने वरदान मांगा कि आप मेरे बालक बन करके आए। मैं चाहती हूँ आप जैसी संतति मुझे प्राप्त हो। अब एक बान पुत्र का जन्म होना, गणेश का प्रादुर्भाव मतलब बुद्धिमान पुत्र की उत्पत्ति। इसलिए भगवान श्री गणेश माता पार्वती के बालक बन करके प्रकट होकर के आए, उनका प्राकट्य हुआ। यानी भगवान कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करते हैं। अवतरणिका नसैनी से उतरा भी जाता है और चढ़ा भी जाता है, तो भक्तों के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान भक्तों के लिए गर्भ में भी गए जहां नहीं जाना चाहिए। जा दिन ते हरि गर्भ आई, भगवान गर्भ में भी वास करते। भगवान का जन्म नहीं होता, वह निराकार निर्गुण है, लेकिन फिर भी वह साकार सगुण की दृष्टि से प्रकट होते हैं। जन्म हुआ उनका, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, जन्म हुआ। और वैसे वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कह करके भक्तों ने उनको अवतार धारण करते हुए देखा। लेकिन यहाँ कैलाश पर्वत पर महादेव के बहुत सारे गण हैं, बहुत सारे गण। मैया पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु आपकी सेवा में इतने सारे अंग रक्षक हैं, इतने सारे गण हैं, कोई हमारी सेवा में भी रहे, या आप व्यवस्था ऐसी बना देवे कि कोई दो चार हमारी सेवा में भी पीछे आगे लग जाए, या फिर ऐसा करें कि हम ही अपनी व्यवस्था बना ले। भाई आप समाधि में बैठ जाते हैं, कोई भी कैलाश पर्वत पर चला आता है। अब पहले चल गया था, आप अकेले हैं, यहाँ किसी का भी आना जाना, भूत प्रेत पिशाच डाकनी डाकनी साकनी रहते हैं आपके साथ, लेकिन अब नहीं चलेगा, अब आपको बदलना पड़ेगा। गृहस्थ परिवार प्रारंभ हो गया हमारा। मैया ने बड़ा समझाया। देखो वैसे तो महादेव की भ्रुकुटी विलास से सारा विश्व प्रपंच नाचता है, लेकिन वह भी मैया पार्वती के क्रोध से थर थर कांपता है। माँ काली का जब स्वरूप धारण किया तो महादेव चरणों में लेटे हैं। वैसे वो जगत को देने वाले हैं, लेकिन अन्नपूर्णा से महादेव खुद मांग रहे हैं, पार्वती मुझे भोजन करा दो, मुझे भोजन दे दे। माँ ने कहा कि हमारी व्यवस्था भी बनाइए। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए, ध्यान से निकल गया। राम कह दो तो सब भूल जाते हैं। आप नंदी के कानों में कुछ कुछ कहते हो, हमने देखा है। आप लोग नंदी के कानों में कुछ कुछ कहते हो ना, अपनी इच्छा बोलते हो। क्या बोलते हो? हमारी इच्छा पूरी कर देना। ठीक है, आप अपनी इच्छा को भी बोल दिया करो, फिर धीरे से राम बोल दिया करो, और नंदी जाकर के कह देगा, महादेव इन्होंने 5 बार राम बोला है, इनकी 5 मिनट के अंदर कामना पूरी कर देना। और अपनी केवल कामना बोलोगे तो भगवान कहेंगे ये मांगने ही आते हैं, कभी कभी हमारा भी हाल चाल लेने आ जाया करो, कभी कभी पूछ लिया करो, महादेव ज्यादा परेशान तो नहीं हो गए हो, बड़ी लंबी लाइन लगी है मांगने वालों की।
वैसे सच बताऊं, दुनिया में भिखारी सब है, सब मांगने ही बैठे हैं। अंदर जो बैठा है वो बड़ा वाला भिखारी है, लाइन में पीछे लगा है वो छोटा वाला है, लेकिन सब मांग रहे हैं संसार में। केवल देने वाला है तो एक मेरा मालिक है, और उसके दरबार में खाता हमने खोल रखा है, और उस खाता में हमें पुण्य का बैंक बैलेंस जमा करना है। कर्मों की खेती हमारी चल रही है, फसल जब आएगी तो फिर अब देखना ही है कि वो हमारे कौन से कर्मों की खेती ज्यादा हुई है, पुण्यों की या फिर पापों की। कर्म हम निरंतर करें, चाल चलिए, चाहे कछुआ की चलो चाहे खरगोश की चलो, लेकिन निरंतरता होना चाहिए। एक बार राम बोलो, एक बार सुबह शाम अभ्यास करोगे, धीरे 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 1008 बार भी निकलने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। मैया ने कहा शिव तो सुनते नहीं है, अब क्या किया जाए? एक काम हम करते हैं। पार्वती की सखियों ने पार्वती से कहा, बहन हमें एक पुत्र को जन्म देते हैं, आपके अंदर बहुत तेज है, बहुत साधनाएं आपने करी हैं, अपने जैसा तेजोमय बालक जन्म उसका हो, ऐसा प्रकट करना, अपना बालक हो। मेरा बालक होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा सेवादार होगा, मेरी बात को मानेगा। भगवान शंकर के गण हैं, उन्हीं की ज्यादा सुनते हैं, हमारी कौन सुनेगा? तो मैया पार्वती ने अपने मैल से एक सुंदर सी मूर्ति को बनाया, और जब वह मूर्ति, क्योंकि गणेश जी का ध्यान करती थी, गणेश का स्वरूप बसा था, बहुत सुंदर गणेश देवता थे, बड़े सुंदर थे। आप द्वापर के कृष्ण को देख लें या फिर आप श्री गणेश को देख लें, ऐसा देवता कोई नहीं होगा। बहुत सुंदर गणेश का मुख कृष्ण के मुख के जैसा था। मूर्ति को बनाया, मूर्ति में प्राणों का संचार किया, सुंदर बालक जन्म लेके आया। माँ बताइए मुझे क्या करना है? कहा मैं स्नान करूंगी, कैलाश पर्वत पर आने जाने वालों की बहुत भीड़ लगी रहती है, किसी को आने मत देना। अच्छा देखो, मेरी माँ मुझे बताती है, हमने जन्म लिया, मुझे नहीं मालूम मेरे पिता कौन है, भाई कौन है, परिवार क्या है, रिश्ते नातेदार कौन है, ये मेरी माँ ने हमको बताया, हम जान पाए। मैया ने सब बताया, शिव के बारे में बताना भूल गई। रक्षा करना, किसी को आने मत देना, खूब बल की अधिकता को बर दिया। अब श्री गणेश पहरेदारी करने लगे। महादेव कैलाश पर्वत पर आए और कैलाश पर्वत पर महादेव को ही रोकने लगे। अब भगवान शंकर का कैलाश, पत्नी के पास कभी भी जाए कौन रोक लगा सकता है? कौन है आप? महादेव ने कहा ये नया गण है ही है, कौन? मेरे को ही रोक रहा है। युद्ध होने लगा। जितना शिव में तेज था उतना ही गणेश में तेज था। जिस समय युद्ध हुआ, भगवान शंकर को क्रोध आया और सिर को काट दिया। माँ को आवाज देता बालक गणेश पुकारता। जिस समय माँ ने सुना, लेकिन माँ बताना भूल गई थी। शिव के सामने क्रोध में मैया दिखाई दे रही है। कौन है ये मैं नहीं जानता। माँ ने बताया ये मेरा बालक है श्री गणेश, मैंने प्रकट किया, मेरी रक्षा के लिए कैलाश पर्वत पर था, आपने उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए। भगवान शंकर ने गरुड़ को आदेश दिया, सुंदर बालक का मुख खोज करके लाओ। उस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल में एक हथनी उत्तर दिशा की ओर सोई थी, पीठ देके, करवट देके अपने बालक से। उस हथनी के बालक का मुंह लेकर के गरुड़ जी आ गए, श्री गणेश से लगा दिया। मेरा बालक बहुत सुंदर था, मुझे वैसे ही श्री गणेश चाहिए, कहाँ से लाऊंगा? भगवान शंकर ने कहा अभी भी बहुत सुंदर है, पूजा होगी, सारे देवता जन पूजा करेंगे, पूरा विश्व पूजेगा। श्री गणेश
पहले देवता हैं, देवताओं में प्रथम पूजे जाने वाले भगवान शंकर ने बहुत सारे आशीष श्री गणेश को प्रदान किए। एक वर्णन तो श्री गणेश पर हाथी के मुख लगाने का यह है, और दूसरा वर्णन यह किया गया श्री गणेश पुराण के अंतर्गत कि मैया पार्वती के जब बालक श्री गणेश हुए, उस समय सभी देवता आ रहे थे दर्शन करने। उस समय शनि का भी आगमन हुआ, शनि देव भी पधारे। शनि जो है वो देवता न्याय के देवता हैं, अन्याय होते नहीं देख सकते। सभी ने देखा, आशीष दिया, लेकिन मैया पार्वती ने देखा कि शनि देव हमारे लाल को नहीं देख रहे हैं, आशीष नहीं देंगे क्या? मैया ने कहा शनि देव से, आपने मेरे बालक को देखा नहीं है। शनि देव को मालूम था यदि मेरी दृष्टि पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन माँ से कुछ कह ना सके। माँ की निवेदन पर झुक भी गए। बालक को जैसे ही देखा, नेत्र दृष्टि पड़ने पर बालक का सर उड़ गया। अब माँ रुदन करने लगी, तो फिर भगवान महादेव के द्वारा, गरुण के द्वारा भेजे गए उस बालक को। वो सिर कहाँ गया? जब उड़ा तो कहाँ गया? वो द्वापर में पहुंचा, श्री कृष्ण के समान बस सुंदर बालक का प्रतिबिंब दर्शन कराया। तो मैया पार्वती के आंगन में बालक श्री गणेश का प्रादुर्भाव हुआ। एक दंत कोई कहता, कोई विघ्न नाष्टक में श्री गणेश के 12 नामों का दर्शन करता। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम मायुष कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम एकदंतम द्वितीयकम तृतीय कृष्ण पिंगाक्षम गजभक्तम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम चा षष्ठम विकटमेव चा सप्तम विघ्न राजेन्द्रम दूर्नमरण तथाष्टकम नमम बालचंद्रमम चा दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश को ये 12 नाम जो समर्पित करता, त्रिसंध्या करता, कोई संदेह नहीं है 6 माह के अंदर उसको पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलेगा, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति, संतान चाहने वाले को संतान, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 8 ब्राह्मणों को भोजन करावे, यह संकट नाशन स्त्रोत है, इसको लिख करके उसको दान कर देवे। और जिसको भी देवे ऐसे ब्राह्मण को जो भगवान श्री गणेश का भक्त हो, नित्य रूप से और निसंदेह भगवान श्री गणेश की कृपा उनको प्राप्त होती है। बोलिए श्री गणेश भगवान की, आदि गजानन की। पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो, पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो, पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो, पार्वती के लाल हमारे घर आ जइयो। भगवान श्री गणेश का प्रादुर्भाव भाद्र माह में, भाद्र माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था। इसलिए सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में तो नित्य गणेश जन्मे। पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो, पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो हमारे घर आए जइयो, आए जइयो, आए जइयो हमारे घर आए जइयो। जय हो पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो, पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो।
महिमा जासु जाने गणराऊ महिमा जाने गणराऊ महिमा जासु जाने गणराऊ महिमा जासु जाने गणराऊ महिमा जासु जाने गणराऊ महिमा जासु जाने गणराऊ प्रथम पूजियति नाम प्रभाऊ प्रथम पूजियति नाम प्रभाऊ हमारे घर आए जइयो पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो। जय हो। बोलिए सिद्धि विनायक आए जइयो हमारे घर आए जइयो आए जइयो हमारे घर आए जइयो। आए जइयो हमारे घर आए जइयो आए जइयो हमारे घर आए जइयो। पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो पार्वती के लाल हमारे घर आ जइयो। बोलिए आदि गजानन पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो पार्वती के लाल हमारे घर आए जइयो हमारे घर आए जइयो हमारे घर आए जइयो। बोलिए एकदंत भगवान की आदि गजानन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।